सर मतलब एक जगह नहीं तेरा रहेगा का सर। मतलब स्केल सर वो क्या रोटेट हो कहते हैं, रही है क्या? रोटेट हो रहा है। यस सर। अच्छा, अभी भी रोटेट हो रहा है क्या? सर मतलब वो क्या कहते हैं सर, मतलब सर एक टाइप से सर हॉरिजॉन्टल है सर स्क्रीन। सर वो क्या कहते हैं, वर्टिकल करना चाह रहे तो हो नहीं रही। अच्छा, वर्टिकल करना चाह रहे हो, एक मिनट मैं यहाँ से करके देखूँ। अभी बताओ हुई क्या? नो सर। अभी नहीं सर हुआ? हो गई, लेकिन मैंने अपना आप वैसे ही हो रखे हो। अच्छा, मैं वैसे ही हूँ। यस सर। अच्छा, मतलब मेरा फेस वर्टिकल नहीं दिख रहा है क्या? नो सर। कैसा नहीं, मेरा मेरा फेस अभी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा, ऐसे कैसे? ये तो गड़बड़ हो जाएगा यार। अभी अभी कुछ हुआ? नो सर। अच्छा, रुक मैं दोबारा सर से कोई चेक बात नहीं करता सर, हूँ। कर अच्छा, अभी वो थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में है ना 4.3 पर फोकस करेंगे। तो जब 4.3 पर फोकस किया तो हमने क्या देखा कि 4.3 जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। इतना तो क्लियर है ना? बताओ। है ना? तो स्टेप 1 में हम किस पे फोकस कर रहे हैं? 4.3 पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान रखना, 4.3 तो कोई बच्चा बता देगा है ना कि सर ये 4.3 जो है ना सर, ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 10 पार्ट्स का मतलब कितने कट्स लगेंगे? सर 9। चलिए 9 कट्स लगा दिए मैंने। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 4 है ये क्या होगा? 4.1 होगा। ये 4.2 होगा, ये क्या होगा? 4.3 होगा। ये क्या होगा? 4.4 4.4। होगा। ये क्या होगा? 4.5 होगा। ऐसे आप निकाल सकते 0.5। हैं सब सारी वैल्यूज। यस सर। बताओ, यस सर। निकाल सकते हैं ना? तो देखो आपका 4.3 कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है आपका 4.3, यहाँ पे। यस और नो? जल्दी बताइए। दिख रहा है यस ना सर। 4.3? अच्छा, अब स्टेप 2 पे आएंगे और स्टेप 2 पे क्या होगा, एक डिजिट और आगे बढ़ेंगे। मतलब अब हम किस पे फोकस करेंगे? 4.37 पे फोकस करेंगे। स्टेप 2 पे हम किस पे फोकस करने वाले हैं? 4.37 पे। अब मुझे बताओ, ये जो 4.37 है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? ये लाई 4.3 करेगा और 4. 4.3 और 4.4 के बीच में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार बोल दो यस सर, समझ में आ रहा है। देखो 4.37 का मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है 4.3 से तो बड़ा होगा ना। 4.37 है, देखो फिर से देखो 4.37 और मैं लिख रहा हूँ 4.30। 4.3 का मतलब 4.30। तो 4.37 जो है 4.3 के बाद ही तो आएगा और यस सर। 4.4 के पहले होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? देखो चीज बहुत आसान है, बट मैं ऐसे ही कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सबको आ रही समझ में क्या? कुछ बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। माइक्रोफोन ऑन करके बता दो यार, ऋषिका, सन्नी, रिधिमा, क्या आपको समझ में आ रही है बात? हाँ, ये जो 4.37 है अब ये लाई करेगा 4.3 और 4.4 के बीच में। फिर से क्या करना है? फिर से इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें मतलब 9 कट्स लगेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये क्या होगा, ये जो नंबर है ये 4.31 होगा, ये होगा 4.32 होगा ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा ना 4.37। जरा देखो यहाँ पर होगा क्या आपका 4.37, ध्यान से देखो। और यहाँ क्या होगा 4.38। जल्दी बताओ, यस सर। इसके पहले क्या होगा? इसके पहले होगा 4.36। तो देखो आप कहां तक पहुंच गए, 4.375 करना था आपने, पहले 4.3 को दिखाया, फिर 4.37 को दिखाया।
अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है लास्ट में? 4.75। अब आपको 4.375 को दिखाना है। तो अब ये 4.375 4.37 के आगे ही तो होगा, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर लिखा मैंने 4.37, सॉरी 4.375 का मतलब ये 4.37 और ये 4.38 इसके बीच ही तो होगा ना। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये जो 4.375 है ये 4.37 के बाद ही तो होगा, बट 4.38 के पहले होगा। यस सर। यस और नो? तो फिर से क्या करेंगे इसको 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हो गया ना 10 पार्ट्स में। अब ये क्या होगा देखो 4.37 क्या लिखूं 1, 4.37 2 3 4 5। तो ये क्या होगा आपका 4.375। तो देखो हम लोग क्या किया, हमने चीजों को जूम आउट करते 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 अगर आखिर में हम लोग मंजिल तक पहुंचे गए। तो ये वाला जो पॉइंट है यही क्या है आपका 4.375 है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। देखो मैंने क्या लिखा है, पहले स्टेप में क्या बोला कि 4.3 पर फोकस करो। तो 4.3 जो होगा ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? अरे भैया 4 और 5 के बीच में ही तो लाई करेगा ना। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 4.3 4 और 5 के बीच में होगा। अच्छा, उसके बाद हम आगे चले। अब हमें क्या दिखाना है 4.37। तो ये जो 4.37 होगा ये तो 4.3 और 4.4 के बीच में होगा। यस और नो? यही चीज तो दिखाया है मैंने नीचे। अच्छा, लास्ट में जो 4.37 था ये किसके बीच में होगा? ये 4.37 और 4.38 के बीच में ही तो होगा ना। यस और नो? यस और नो? यस सर। क्लियर है क्या? बहुत ही आसान है। देखो बस जूम इन जूम आउट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैग्नीफाई करते हुए आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं और अंदर जाएं। अब मैं अगर बोलूं कि 4.376 को दिखाओ, 4.376 को दिखाओ, फिर आप क्या करोगे? सर ये आगे सर 1 आगे ले लेंगे कट। यस सर है ना, उसको उसको एक और पॉइंट आगे से उसको शिफ्ट कर देंगे। ये ऐसे ही करके आप इसको अब जहां तक चाहो डेसिबल के जितने डिजिट तक चाहो वहां तक निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। डिजिट क्लियर और नॉट? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सर आगे नोट बढ़ता कर हूँ। लिया। ठीक है, सबने कर लिया? यस सर। एक बार मैं चाहता हूँ कि सब मुझे यस सर बोले। सनी? यस सर। ऋषिका? ऋषिका की आवाज नहीं आ रही। रिद्धिमा? नैतिक? सर कौन सा वाला? नैतिक इसमें 2 है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है। तुषार? यस सर। मुस्कान? यस सर। चिराग? चिराग चिराग? अभिषेक? यस सर। अच्छा ये बताओ स्कूल गए हुए कितने दिन हो गए? बताओ जरा। सर 16 अप्रैल बड़ी से। याद। कितने दिन हो गए? 16 सर अप्रैल लास्ट से 16 छुट्टी करी अप्रैल थी। को। यस सर। नहीं, ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था आपका स्कूल? सर 16 अप्रैल से ऑफलाइन बंद हो गया था, उससे पहले स्टार्ट था। अच्छा 16 अप्रैल तक। अच्छा उसके पहले स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था आपका? लास्ट ईयर जब लॉकडाउन चला था तो नवंबर दिसंबर में या उससे सर पहले? मार्च में। अच्छा मार्च मार्च में और हुआ था। फरवरी में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। याद आती है स्कूल की? यस सर। सबको स्कूल की याद आती होगी ना। घर से निकलते थे, स्कूल तक पहुंचते थे, फ्रेंड से मिलते थे, है ना। अब वो सब खत्म हो गया। हाँ, सर अब तो इसी को घर बोलते हैं सर अब तो जिंदगी। मम्मी
सर अब तो मम्मी पापा बोलते हैं फोन हाथ में मत रख, फोन हाथ में मत रख। है ना, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ अब तो फोन से ही होने वाला है, पढ़ाई लिखाई है ना, सब कुछ फोन से ही होने वाला है, कितना ज्यादा फोन देखोगे, क्या करें। देखो यही है ना जिंदगी, देखो स्ट्रगल लाइफ में बहुत है, कब कैसी सिचुएशंस आ जाएं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, है ना, कोरोना वायरस, है ना, ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियां, डिफिकल्ट सिचुएशंस, है ना, जब आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, जॉब करने लगोगे तो बहुत सारे आएंगे, है ना, बट आपको उस सिचुएशन को क्या करना है, आपको फेस करते हुए आना चाहिए। अब किसी ने सोचा था, है ना, कि ऑफलाइन से आप ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, है ना, इतना इजी नहीं होता है, बट आपने स्टार्ट कर दिया, धीरे 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 चीजें आप समझने लग गए, है ना। अब आप क्या हो गए, आप यूज टू हो गए ना, आपको पता है कि हाँ सुबह स्टार्ट होगी क्लास, इतने बजे से इतने बजे तक इंग्लिश की क्लास होगी, फिर हिंदी होगा, फिर मैथ्स होगा, ऐसे करके, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ, दिस इज द लाइफ। और लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहो यार, लाइफ में हमेशा कभी ऑड सिचुएशंस आएंगे, कभी इवन सिचुएशंस आएंगे, है ना, आपको हमेशा तैयार रहना है। इज इट क्लियर? चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। मकसद ये है कि आप कहीं भी रहिए, आपको सीखते रहना है ना, कुछ ना कुछ तो सीखते रहना है और समझते भी रहना है ना, सीखना और समझना एक साथ चलना चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट। देखो मेरी स्पेलिंग ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, आप लोग थोड़ा सा उस चीज का थोड़ा सा देख लेना, है ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना, मेरी स्पेलिंग पे फोकस कम करना, है ना, कभी कभी गलती हो जाती है। रिप्रेजेंट 4.377 का रेकरिंग है ऑन नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका क्या मतलब है? अभी 4.37, अब देखो रेकरिंग वाला क्वेश्चन आ गया। देखो मैं हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ, रेशनल में कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं छूटा जो आपने नहीं किया। फ्रैक्शन करवा दिया, रेशनल करवा दिया, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग अलग वैरायटीज करवा दिए, है ना, फ्रैक्शन सर ये वाला अलग फ्रैक्शन से वाले करवा से। दिया, रेकरिंग वाले। हाँ, ये फ्रैक्शन वाला ही जो कॉन्सेप्ट बताया ना, आपकी जो बताया 4.375। एक मिनट, ऊपर बोर्ड दिख रहा है, अब देखना, साफ साफ दिख रहा है जरा, यस सर। ठीक है। अब यहाँ 4.37 पे रेकरिंग है, क्या मतलब इसका? 4.37 पे रेकरिंग का मतलब ये होता है, यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। क्या यस इस सर। क्वेश्चन का कोई अंत, क्या इस सर क्वेश्चन का कोई अंत है? अंत नहीं। नो सर। जिंदगी बीत जाएगी, आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। एम आई राइट और नॉट? जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। क्यों? कितना मैग्नीफाई करोगे? अरे कितना मैग्नीफाई करोगे? सुबह से शाम हो जाएगा, दिन बदल जाएंगे, महीने बदल जाएंगे, साल बदल जाएगा लेकिन ये रिप्रेजेंट आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसीलिए एग्जामिनर ने आपको लिख दिया है कि बेटा देखो कहाँ तक करना है आपको, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब तब से हो जाएगा। 7। अब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक मतलब ये बोल रहा हूँ 377 यहाँ तक करना है। इज इट राइट? 4 प्लेसेस बोला तो चलो ठीक है, एक स्टेप और आगे चले जाना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है ना। सर करना है, यस। सर फ्रैक्शन में हाँ करके आएगा। नैतिक, फ्रैक्शन में सर, फ्रैक्शन में करके नहीं हो जाएगा सर ढंग से। फ्रैक्शन में मतलब, इसको फ्रैक्शन में मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में की फॉर्म में तो क्या सर बोल रहे पी हो? वाई क्यू की फॉर्म में नहीं जाएगा इसका आंसर। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट आपको पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं दे रखा है ना, आपको बोला है कि इसको आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करना है। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो नैतिक क्या लिखा हुआ है, आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस दिखाने पड़ेंगे। फ्रैक्शन में कौन सा सर डेसिमल आएगा बताओ मुझे? मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर लेकिन सर वैसे करके हाँ क्या। वैसे, हाँ वैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस मतलब इसी नंबर को एक्सपैंड करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप्स में लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले 4.3 को दिखाएंगे। 4.3 किस नंबर के बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। वहां से 4.3 ढूंढ लिया, 4.3 ढूंढ लिया, उसके बाद 4.37 ढूंढेंगे। 4.37 ढूंढ लिया, उसके बाद 4.377 ढूंढ लेंगे। कर लोगे ना यार, बताओ ना, सर कर कर लोगे ना? लेंगे। यस और नो? यस सर। पक्का?
यस सर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर कर लोगे तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. लिख लिया ना? ठीक है, देखो अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आएंगे ना तो इसी सब से आएंगे, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाउ टू रिप्रेजेंट। ऐसे लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ an irrational number, very important, of an irrational number, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है, irrational number on number line। देखो एग्जाम में बहुत आता है वाला को क्या कहते हैं? सर्कल। क्या क्या? सर्कल और ट्रायंगल के राइट एंगल। हाँ हाँ हाँ, वही सब कॉन्सेप्ट है। सर्कल सर्कल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट ठीक है एंगल ठीक है, वाले। नैतिक सही बताया आपने। हाँ सही आपने बताया। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा सो दैट कि जिन बच्चों को नहीं आता है या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी तक उनको भी समझ में आ जाए। अभी तक हमने जितने भी वेराइटीज देखे वो सब रेशनल नंबर्स के देखे। इज इट राइट और नॉट? है ना? जितने भी वेराइटीज sir. पॉसिबल थे हमने सब किए, एक भी ऐसी वेराइटी नहीं जिसको छोड़ा, है ना? नहीं छोड़ा किसी। अब हम आ गए इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल नंबर पे दो ही वेराइटी के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो सिंपल इरेशनल नंबर होगा लाइक √3, √2, √5, √7, या फिर √4.3 टाइप के क्वेश्चंस, है ना? √5.6 इस टाइप का क्वेश्चंस, है ना? फ्रैक्शन में अगर अंदर में रूट हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी ले रहा हूँ, है ना? तो फर्स्ट कैटेगरी है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, आएगा एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, ऑन नंबर लाइन। सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया। एक्सप्रेस करना है √2 को। √2 कैसा नंबर है? रेशनल या इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल, सबको पता है, ठीक है। अब नंबर लाइन पे दिखाना है। देखिए जब भी इरेशनल नंबर, सिंपल वाला इरेशनल नंबर जब आपके सामने हो एग्जाम में, तो आपके दिमाग में ना पाइथागोरस थ्योरम चलना चाहिए। कौन सा थ्योरम चलना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्यों, कैसे। अब √2 को हम कैसे दिखाएं नंबर लाइन पे? हम कैसे √2 को दिखाएं? ऐसे डायरेक्टली तो दिखा नहीं सकते, है ना? क्योंकि जनरली नंबर लाइन से क्या लिखते हैं? इंटीजरल वैल्यू लिखते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, है ना? या फिर चलो फ्रैक्शन में लिख दिया। लेकिन इरेशनल नंबर को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यस, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो जाएगा सर ये भी। यस यस यस, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही करेंगे। अब देखो हमेशा क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि √2 को हम कैसे लिखेंगे। अब पाइथागोरस का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC और ये है आपका √2। ये क्या है आपका? √2। ये √2 कैसे आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये 1 रहा होगा और ये भी क्या रहा होगा? 1 रहा होगा। इज इट राइट और नॉट? मुझे ये चीज बताइए कि क्या ये चीज समझ में आती है सबको? यस, BC स्क्वायर इक्वल्स टू √2। हाँ, क्योंकि AC का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना? अब AB भी 1 है, BC भी 1 है, ये हो गया 1 + 1। तो AC स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो AC कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसका मतलब दिमाग में यही होना चाहिए कि अगर अच्छा √2 लाना है तो √2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? √1² + 1²। ये दिमाग में आपके चलने चाहिए, है ना? क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा √2 करना है, अच्छा ऐसा करो 1² + 1² करो। ये बात समझ में आई सबको? तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइथागोरस जब हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम किस ट्रायंगल में यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल में यूज करते हैं हम? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूँ बोर्ड पर, बट आपको ये ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। यू शुड हैव क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास? स्केल होना चाहिए, है ना? आपके पास कंपास होना चाहिए, है ना? ये सब चीजें हैं आपके पास। ज्योमेट्री बॉक्स है ना? डिवाइडर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बट जब ये क्लास हो जाएगी
आपको घर पे खुद से करना है, डिवाइडर पे 90 डिग्री बनाना है, ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ। आता है ना 90 डिग्री एंगल बनाना, सबको आता है? सबको सर आता है या नहीं डिवाइडर का आता क्या है? काम? सर कंपास ही हो जाएगा, डिवाइडर का क्या काम? ठीक है, कंपास से भी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ना, मेरे कहने का ये मतलब था। तो अब सर इसमें देखो क्या डिवाइडर करना काम किस होगा, आता है? 1 स्क्वायर क्या डिवाइडर सर किस काम आता है? डिवाइडर, डिवाइडर जो है बेसिकली किसी लाइन को डिवाइड करना है ना, इक्वली डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में करना है। कंपास से भी हो जाएगा, डिवाइडर से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे, लेट अस सपोज कुछ भी नाम ले लो, जैसे बोला मैंने ए और बी। तो हम डिफाइन करेंगे कितना ले रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ √2 लिखा हुआ है, √2 सेंटीमीटर है कि रूट मीटर है, √2 मीटर है कि क्या है, ये तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। आ रही बात समझ में? तो यूनिट आपको खुद मेंशन करना है, यूनिट क्या करना है, आपको खुद मेंशन करना है ना। उसमें लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या यस नहीं आई? सर। और ये आपका नंबर लाइन है, देखो इसी नंबर लाइन पे तो लेना है। ये क्या है आपका, नंबर लाइन है ना। अरे नंबर लाइन क्या होता है, ये आपका इधर प्लस इंफिनिटी होता है और इधर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, राइट और इज इट राइट? मैंने इसी नंबर लाइन पर एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, क्लियर है क्या? यस अब सर। मैं क्या कर रहा हूँ, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। बी पॉइंट पे तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या करते हैं हम, कंपास आप लेते हैं, यूज करते हैं ना, ऐसे लिया है ना, यहाँ पर एक आर्क लिया ऐसे करके, याद होगा ना। अब देखो ये मेरे पेन से उतना अच्छा नहीं बनेगा, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, है ना। फिर आपने क्या कर दिया, देखो बोर्ड पे उतना सही नहीं बनेगा, बट अब समझ लेना मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। लेट अस सपोज ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, 1 मिल गया, हमें एक और 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट लगा देंगे 1 सेंटीमीटर का। लेट अस सपोज ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। लेट अस सपोज मैंने इसका नाम दे दिया सी, क्या नाम दे दिया, सी। तो ये भी कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। इज इट राइट और नॉट, जल्दी बताइए। क्या है, यस समझ सर। में आया कि नहीं आया? सर आगे। अच्छा, जब ये 1 सेंटीमीटर ये 1 सेंटीमीटर मिल गया, तो आप इसको जनरली क्या करते हो, स्केल से सर एक को मिला दो। सर एक को अब ए पे जब, कंपास रखेंगे और उनका मेजर कर लेंगे, हाँ रुक जाओ, फिर अभी नंबर रुक जाओ, लाइन पे नैतिक मुझे पहले, हाँ नैतिक मुझे पहले बता लेने दो, है ना, फिर जब मैं आपसे पूछूंगा फिर आप बताना, ठीक है नैतिक। गुड। तो अब ये 1 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है, ये एसी की वैल्यू कितनी होगी, है ना, आप अलग से निकाल लेना, है ना। एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे √2 इस नंबर लाइन पे दिखाना है, ये √2 तो ऐसे हो गया ना, हवा में आ गया। कितने लोग ये बात समझ में आ रही है? हमने √2 फाइंड आउट तो कर लिया, देखो मैं फिर से ठीक से लिख देता हूँ, दिस इज √2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे √2 ना नंबर लाइन पे दिखाना है, ये वाला माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये है आपका नंबर लाइन। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहां से कंपास उठाया, ए से लेके सी तक एक आर्क लिया, ठीक है। ए पॉइंट पे रखना पॉइंट को, और ये लंबा आर्क लेना सी, ठीक है। क्या करना है, ये आर्क को ऐसे इस वाले लाइन तक कट कर देना, ऐसे कट, जहां भी कट हो जाए। यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। क्या ये बात समझ में आई सबको, यस और नो? यस सर। ये कट, ये कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये समझ में आया? अरे ये जो यहाँ से लिया ना, यही वाला तो कट है, इसको घुमाया है, एक पॉइंट ए पर रखा, दूसरा सी पर रखा, है ना, और इसको क्या कर दिया, एक आर्क लेकर के इसको क्या कर दिया मैंने, इस नंबर लाइन पे क्या कर दिया, कट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैंने डी बोल दिया, है ना।
ये कितना होगा, √2 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, यानी sir. एडी, यानी एडी की वैल्यू कितनी हो गई, √2 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास जो स्केल होगा, है ना, वो ज्यादातर इंच में होता है या सेंटीमीटर में होता है, तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए सेंटीमीटर ले लिया। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो, जल्दी बताइए। सर आ गई। किसी किसी बुक में ना इसको ओ ले लेता है, ओरिजिन ले लेता है, कुछ भी ले लो, है ना, समझने के लिए मैंने ए ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ओ भी ले सकते हैं, ओरिजिन भी ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है यार, 1 सेंटीमीटर की लाइन ए भी लेना है, फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC। 1 और 1 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो हाइपोटेनस होगा वो होगा √2। अब √2 को आर्क लेकर के, है ना, इस आर्क उतना ही आर्क को लेकर के यहाँ कट कर देना है। अब इसको आप खुद से करके देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना। समझ में आ रही कि नहीं बात? यस सर। अब जैसे मान लो ये, अब मेरा अंगूठा ये थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, लेट अस सपोज इतना है ना। अब इसको क्या कर देंगे, इसी आर्क को लेते हुए कट लगा देंगे, ऐसे करते हुए, ऐसे लेते हुए कट लगा देंगे। तो जहां पर कट लगेगा, लेट अस सपोज दिस पॉइंट डी, तो चूंकि हमने स्टार्ट ए से किया था ना, तो ए से लेकर के डी तक की दूरी यानी AD, ये कितना है, √2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए। सबको क्लियर है ये यस सर। पॉइंट? चलो ठीक है। बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ नैतिक ही बोल रहे हैं। चिराग, ऋषिका, तुषार, आप लोग भी बोलो। बाकी बच्चे गायब कहाँ हो गए यार, सिर्फ 5 ही बच्चे बचे। क्या हो गया सबके साथ? सर पता नहीं सर, ये बाद में देख लेते होंगे सर, जब वीडियो आती है ना वो देख लेते होंगे सर ये। तो ठीक है, बाद में देख लेते हैं। देखो एक और कम हो गया, फिर से आ गया। अरे लाइव में पढ़ने का जो मजा है, चलो ठीक है, अब किसी रीजन से अगर आप नहीं ये सर लाइव क्लास में कर पा डाउट रहे हो तो वीडियो देख लो। यस, डाउट्स पूछ सकते हो ना, है ना। अब हो सकता है कुछ रीजन की वजह से चले गए हों, किसी का डाटा खत्म हो गया हो, बट कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप लाइव क्लास करें। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं √2 की जगह √3 कर दूँ, लेट अस सपोज √2 की जगह √3 कर दूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो। सर 1 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे। तो ये √3 कैसे आएगा, पहले ये सोचना पड़ेगा, है ना। √3 कैसे आएगा, तो √3 कैसे आएगा, सिंपली मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो 2 + 1 को ऐड कर देंगे तो √3 आ जाएगा। जैसे 1 + 1 को किया था तो 2 आ गया था ना, वैसे ही अगर मैं 2 + 1 को कर दूं तो √3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो पाइथागोरस यूज करना है, दो नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, √2 बताओ। और 1 को भी लिख सकते हैं 1 यस का सर। स्क्वायर। तो देखो ये चीज बहुत जरूरी है, ये आपको समझ में आ रही है या नहीं। यानी यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले 1 और √2, यानी पहले √2 तो आपको निकालना ही पड़ेगा, और मैंने √2 निकाल दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो आपको √2 की हेल्प पड़ेगी और 1 का हेल्प पड़ेगा, बताओ। यानी अगर आपको √3 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले √2 की वैल्यू आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए √2 तो हमने फाइंड आउट कर लिया ना, देखो यही लेंथ है ना √2 का, जल्दी बताओ, यही लेंथ है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। देखो कैसे, ऐसे लूंगा, फिर 2 कट लगाऊंगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दूंगा ऐसे। कितने लोगों को बात समझ में आई, जल्दी बताओ। √2 को मैंने एज ए बेस लिया है, और इस लाइन पर, AC लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और यहां से फिर एक कट ले लेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। लेट अस सपोज इसका नाम है E, मैंने इसका नाम क्या कर दिया, E कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। जैसे ही मिलाया मैंने AE, तो ये AE क्या है बताओ, A = √AC² प्लस EC² AC²। अब मुझे बताइए AC
AC ये है ना √2, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस EC अपने 1 सेंटीमीटर का कट लिया तो 1 का स्क्वायर हो गया। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1, ये आ गया ना √3, जल्दी बताओ। AE आ गया ना √3 सेंटीमीटर, यस और नो? ये जो AE है ये आ चुका है √3 सेंटीमीटर। अब तो नैतिक की भी आवाज नहीं आ रही, अरे सब गायब हो गया, 3 ही बचे। नैतिक है, ऋषिका है, चिराग है, वाह ग्रेट। ऋषिका आवाज आ रही है? हेलो, ऋषिका की आवाज नहीं आ रही है। नैतिक मेरी आवाज आ रही है? नैतिक, हाँ नैतिक बोलो, आवाज आ रही है? हाँ नैतिक बोलो, आवाज। क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? चिराग, चिराग, अच्छा आ रही है ना, चलो ठीक है। कुछ लोग का मैसेज आया है, क्या मैसेज आया? सर मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ऋषिका ने बोला आवाज नहीं आ रही, अच्छा नहीं आवाज आ रही है, चलो ठीक है। अब देखो ये √3 आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर क्या है ये √3, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ इसको सो दैट कि आपको दिखे यहाँ से। ये जो लाइन है इसका लेंथ है √3 सेंटीमीटर। अब लेकिन √3 सेंटीमीटर को हमें कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है ना, नंबर लाइन पे दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से क्या लेंगे, इसको हम आर्क लेंगे, AE को हम एज ए आर्क लेंगे, मतलब A जो होगा वो सर्कल का सेंटर होगा और ये E जो हुआ ये आर्क का लेंथ हो गया। और फिर से क्या करेंगे, यहाँ से कट ले करके हम सामने वाली लाइन पे क्या कर देंगे, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। लेट अस सपोज ये पॉइंट F है, लेट अस सपोज ये पॉइंट F है ना। तो इसका मतलब अब जो डिस्टेंस होगा वो होगा A से लेकर F, A से लेकर के F, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा √3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AF की वैल्यू हम लिख देंगे F = √3 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई सबको? जल्दी बताइए, यस और नो। आवाज नहीं आ रही है सबकी, क्या आ रही है सबकी, क्या प्रॉब्लम? सर आ गई। हाँ नैतिक बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आ गया समझ में। समझ में आवाज बहुत धीरे आ रही है। चिराग मेरी आवाज आ रही है क्या? चिराग इनकर जरा बोलना। सर। हाँ चिराग आवाज आ रही है ना मेरी साफ? यस सर। चलो ठीक है, ये समझ में आया √2 के बाद मैंने √3 कैसे ड्रॉ किया? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया इसको या स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? जो भी करना है सर नोट करना है नोट कर नोट कर लिया। लो, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ठीक है, मैं इसको रख करता हूँ। अच्छा सपोज मैंने बोला कि √5 को रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन है ना, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो √5 कैसे आएगा, सोचना पड़ेगा, √5 कैसे आएगा। किन दो नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो √5 आ जाएगा, थोड़ा सोचो, बड़ा आसान है। 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का स्क्वायर कर दो, बताओ ना, नहीं आ जाएगा √5? 4 + 1 = 5, बताओ। √5 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक लाइन होगी 2 सेंटीमीटर की, दूसरी होगी 1 सेंटीमीटर की, जो आपस में परपेंडिकुलर होगी, उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वही क्या होगा, √5 होगा, है ना। तो सिंपल है, √5 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेट अस सपोज ये AB है, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कट लगाया कट लगाया, है ना। अब लेट अस सपोज ये पॉइंट C है और हमने क्या ले लिया, अब BC 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये जो AC होगा, ये जो AC होगा, जो AC होगा ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ नंबर लाइन को,
दिस इज प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब रूट 5 तो हमने दिखा दिया ट्राइंगल का जो है हिपोटेनस है। अब ये तो हमें नंबर लाइन पे दिखाना होगा, फिर से क्या करेंगे, फिर से हमें सर्किल का एक सेंटर लेना पड़ेगा ए, सी तक आर्क लेंगे और इसको क्या कर देंगे, कट मार देंगे ऐसे। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट डी, है ना। तो ये ए से लेकर के जो डी तक का लेंथ होगा यही क्या होगा, √5 सेंटीमीटर, यानी ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात, जल्दी बताइए। यस सर। यस ठीक है, सर। समझ में आ गया। अब होमवर्क रहेगा आपके लिए, मैं कल देखूंगा, है ना। होमवर्क रहेगा आपको √7 रिप्रेजेंट करना है, √13 रिप्रेजेंट करना है। 2 क्वेश्चन दिया मैंने, √7 और √13, ये आपको करके लेके आना है। √10 भी कर लेना। चलो एक और दे दिया, 3 क्वेश्चन, √7, √13 और √10। बस आपको यही सोचना है कि किन 2 नंबर्स का स्क्वायर करूं, है ना, कि यहाँ पर 7 आ जाए, यहाँ 13 आ जाए, यहाँ पर 10 आ जाए। बस ये आपको सोचना है, जिसने सोच लिया उसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ठीक है फिर Yes, ना, sir. आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, है ना। कल जो है मैं इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ दूंगा, है ना, किसी भी रूट वाले नंबर को, लेट अस सपोज √x का ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वैसे भी आपको समझ में आना चाहिए √x को हम ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। अभी बच्चे बहुत कम हैं इसलिए मैं अभी रहने दे रहा हूँ, कल इसको मतलब नेक्स्ट क्लास कब होगी अब आपकी, डे आफ्टर टुमारो, है ना, परसों होगी जो आपकी क्लास, है ना, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इतना समझ में आया सबको, एक बार मुझे बता दो, इतना Yes, क्लियर sir. है? चलो ठीक है फिर ना, आज इतना ही रहने देते। बाकी आप पढ़ाई कीजिए और जो मैंने होमवर्क दिया और पिछले वाली चीजें भी आप रिवाइज करते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पुरानी चीजें भी आपको रिवाइज करनी। ओके, थैंक यू सो मच।